Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we begin chapter 3, Fiber to Fabric. So let's see what is the outline of this chapter. History of clothing material, fibers and fabrics, natural fibers, some other fibers, synthetic fibers. क्लोथिंग जो है हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है जैसे कि हमारे लिए फूड और शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे कि हमारे लिए फूड और शेल्टर यानी कि मकान या रहने की जगह ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए क्लोथिंग भी ज़रूरी है। सी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्या पुराने ज़माने में जो अर्ली मैन और वुमेन होते थे वो हमारे जैसे कपड़े पहनते थे? आंसर इज़ नो। दे वियर बार्क, दे वियर लीव्स ऑफ प्लांट्स, दे वियर स्किन ऑफ एनिमल्स। ओके, ये एनिमल की स्किन को अपने ऊपर लपेटते थे, बड़े बड़े पत्तों को अपनी बॉडी पर कवर करते थे और पेड़ की छालों को अपनी बॉडी से पे कवर करते थे। ठीक है, अपनी बॉडी पर लपेट लेते थे, रैप कर लेते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे। फिर सबसे पहले आया था वूल। 6000 साल पहले वूल एग्जिस्टेंस में आया, वूल को लोगों ने जाना। फिर उसके बाद सिल्क आया, सिल्क को लोगों ने 3000 BC में जाना। इसे सबसे पहले चाइना में देखा गया था। और फिर उसके बाद प्लांट फाइबर्स जैसे कि कॉटन एग्जिस्टेंस में आए, जब लोगों ने अर्ली मैन ने ग्रोइंग करना शुरू किया, क्रॉप्स की ग्रोइंग करना शुरू किया, जब फसल उगाना शुरू किया तो कॉटन को उन लोग ने पहचाना कि कॉटन भी एक फ़ाइबर है। फिर धीरे धीरे उन्होंने 3000 BC में कॉटन को यूज़ करने लगे और फिर लोगों ने अनस्टिच क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट कर दिया। अनस्टिच क्लोथ्स को पहनना स्टार्ट किया जैसे कि लुंगी, धोती, साड़ी, ये सब पहनना स्टार्ट कर दिया जो कि अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग के जैसे मॉडर्न मैन आ गए जो कि स्टिच क्लोथ्स पहनने लगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ clothing material. Next is fibers and fabrics. What is fibers and what is fabrics? Any cloth made from yarn or fibers by weaving, knitting or felting is called fabric. यार्न या फाइबर्स को जब वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग के किया जाता है तो उसके बाद आपका फैब्रिक बनता है। ठीक है, फाइबर्स रेशे होते हैं, उससे यार्न बनाया जाता है या थ्रेड बनाया जाता है, फिर उन थ्रेड को मिलाकर फैब्रिक या क्लॉथ बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी व्हाट इज़ यार्न। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। ठीक है, जो फैब्रिक्स होते हैं वो फैब्रिक्स का अगर छोटा सा आप पीस लेकर उसे खोलेंगे तो उसमें छोटे छोटे से आपको थ्रेड्स दिखेंगे, तागे दिखेंगे। ठीक है, जो धागे दिखते हैं उन्हीं को यार्न बोलते हैं। फाइबर्स, यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स और फाइबर्स। यार्न बहुत ही पतले स्ट्रैंड्स या फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ये यार्न बहुत ही महीन महीन रेशों के बने हुए होते हैं। अगर आप किसी धागे को खोलेंगे, किसी थ्रेड को खोलेंगे तो उसमें आपको पतले पतले धागे दिखेंगे। उन धागों को, पतले पतले रेशों को फाइबर्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड इज़ सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरली मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें मैन ने बनाया है। नेचुरल फाइबर दो तरह के होते हैं जैसे कि प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स कम्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। फर्स्ट इज़ प्लांट फाइबर्स। कॉटन, हेम्प and jute are the plant fiber. These fibers comes from the plant. Okay student, next is animal fiber. Animal fiber comes from the animals. इसका एग्जाम्पल है आपका वूल और सिल्क। ओके, वूल एंड सिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। एडवांटेज, इसके क्या फ़ायदे हैं? These fibers absorb more water and sweat. ये हमारे वाटर को और स्वेट यानी कि पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। ये एयर को पास कराता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये बायोडिग्रेडेबल होता है यानी कि अगर ये
ख़राब हो गया है तो क्या होगा, ये सॉइल में मिल जाता है। ठीक है, जो सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल के साथ मिल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं और इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। वूल इज़ द मोस्ट फ्लेम रेजिस्टेंट फाइबर। नुकसान क्या है? दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीसेस फॉर लॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग। ये फट सकते हैं, अगर उन्हें ठीक से धोया नहीं जाए तो वो फट सकते हैं। दे कैन ईजीली बी अटैच्ड बाई मोस एंड मोल्ड्स। इसमें मोस और मोल्ड्स बहुत जल्दी लग सकते हैं, इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग सकते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली। वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर के रेयॉन, नाइलॉन एंड पोलिस्टर आर द मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एडवांटेज, इसके क्या लाभ हैं? दे आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। इन्हें आसानी से धोया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। दे डू नॉट गेट रिंकल्स बट ड्राई इजीली। इसमें ये जल्दी से सिकुड़ते नहीं हैं और जल्दी सूख जाते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर फ्लेम रेजिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें जल्दी आग नहीं लगती और वाटर प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर कि इनके क्या नुकसान है? दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। इनमें स्वेट यानी कि पसीना आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम ईजीली। इसमें हवा एक पार से आसानी से आर पार नहीं हो पाती है। दे कैच फायर इजीली एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन किचन। इसमें जल्दी से आग लग सकती है, इसीलिए इन्हें किचन में नहीं यूज़ करना चाहिए। दे आर नॉट सुइटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ये उमस और गर्मी में सुइटेबल नहीं रहता है। कॉटन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड प्लांट फाइबर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर जो है वो कॉटन फाइबर है। कॉटन फाइबर को सबसे ज़्यादा पहना जाता है, कॉटन फैब्रिक को सबसे ज़्यादा पहना जाता है। वाइट कलर्ड फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स इन द फ्रूट। इसे वाइट कलर के फाइबर से लिया जाता है जो कि सीड के चारों तरफ रहता है। कार्ल्ड बॉल, उसे बॉल बोलते हैं। ठीक है, कॉटन की जो कॉटन प्लांट होता है उसकी सीड होती है, सीड के चारों तरफ वाइट कलर का ये फाइबर लगा हुआ होता है। कॉटन फाइबर वाइट कलर का लगा हुआ होता है जिसे बॉल बोलते हैं। और द कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब। कॉटन प्लांट क्या है? एक श्रब है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा चाइना में कॉटन प्रोड्यूस होता है और उससे कम इंडिया में। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है हमारा इंडिया। ओके, द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। ओके स्टूडेंट, कॉटन grows well in warm climate and moderate rainfall. The crop grows well in black and alluvial soil. कॉटन गर्म क्लाइमेट में और मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पर ग्रो करता है और इस क्रॉप के लिए ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल ज़रूरी होती है, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। कॉटन कैसे बनता है? द प्लांट ऑफ कॉटन टेक अबाउट 2.5 months आफ्टर इट सोइंग टू बियर वाइट और येलोइश फ्लावर्स। जब कॉटन के प्लांट को सा किया जाता है, यानी कॉटन की सीड्स को जब सा किया जाता है, बोया जाता है, तो उसके 2.5 मंथ बाद, ठीक है, 2.5 महीने बाद येलोइश कलर के या सफ़ेद कलर के उसमें फ्लावर्स निकलना स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन फ्रूट कॉल्ड द कॉटन बॉल। कॉटन को छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट से लिया जाता है जिसे कॉटन बॉल बोलते हैं। द बॉल्स हैज़ सीड्स इनसाइड विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फाइबर्स। सीड्स होते हैं जो कवर रहते हैं कॉटन फाइबर से। व्हेन द कॉटन बॉल्स आर मैच्योर दे बस्ट ओपन एंड एक्सपोज द रॉ कॉटन फाइबर्स। जब ये पक जाते हैं तो फटते हैं, ठीक है, ये बस्ट होते हैं, फटते हैं
और बोल्स के बस्ट होने के बाद कॉटन फाइबर्स उनके अंदर से निकल आता है और फिर कॉटन फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। आफ्टर दिस द फाइबर्स आर सेंट फॉर गिनिंग, उसके बाद कॉटन को गिनिंग के लिए भेजा जाता है। वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, गिनिंग में क्या होता है, सीड को कॉटन फाइबर से अलग कर लिया जाता है, उसे गिनिंग बोलते हैं। दिस सेपरेशन इज़ ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करेंट्स, ये एयर करेंट्स की हेल्प से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है अपनी सीड से। द फाइबर्स आर क्लीन एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, उसके बाद इन्हें धोया जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रैंड में चेंज किया जाता है, बनाया जाता है। कॉटन फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स टू फॉर्म कॉटन यार्न, स्पिनिंग मशीन का यूज़ किया जाता है इससे कॉटन यार्न बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, कॉटन फाइबर से धागे बनाने को या यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग बोलते हैं। यार्न वीव करके बिन के कॉटन फैब्रिक तैयार किया जाता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप यू हैव क्लियर दिस ऑल द थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क टू मी। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।